वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज आप जानेंगे काले जादू की हकीकत के बारे में। क्या काले जादू के इस्तेमाल से किसी का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? क्या इसके इस्तेमाल से इंसान अपने मकसद में कामयाब हो सकता है? और सिर्फ विधि और कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा क्या इंसान बड़े से बड़े काम को अंजाम कैसे दे सकता है? दोस्तों, काला जादू आज से लगभग 8000 साल पहले अस्तित्व में आया था, जिसकी शुरुआत इज़राइल की राजधानी यरूशलेम या यूं कहे तो जेरूशलेम नामक शहर में हुई थी। और उस वक्त जेरूशलेम में काले जादू का बोलबाला था। इसी तरह से प्राचीन मिस्र में भी काला जादू किया जाता था, जिस देश को आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मिस्रवासी एक उग्र और आक्रामक देवता जिसका नाम अनुबिस एवं सोबेक है, जिसकी वो लोग पूजा करते थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि उनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से खुश होकर अनुबिस उनकी रक्षा करेगा और उनके मन चाहे काम पूरे होंगे। इसी तरह से अफ्रीका में काला जादू किया जाता है, जिसे लोग वुडू के नाम से जानते हैं। मगर वुडू एक मजहब का नाम है, एक धर्म का नाम है, और काला जादू करना इस धर्म के लोगों की परंपरा है, जिसे वुडू समुदाय का हर व्यक्ति जानता है। अफ्रीका में वुडू अनुष्ठान करने के लिए खास तरह के बाजार लगते हैं, जहाँ पर सारे अनुष्ठानों से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें मिलती है, जैसे कि जानवरों के कंकाल और छोटे मोटे जानवरों की सुखाई हुई लाशें और कुछ सामग्रियाँ जैसे कि कपड़े की गुड़ियाएँ और आदि सामान वहाँ पर मिलते हैं। ठीक इसी तरह से कई सारी प्राचीन सभ्यताएं काला जादू करती थी और जिसकी परंपरा आज तक चलती आ रही है। और रही बात काला जादू सही है या गलत, जिसका एक आसान सा जवाब है कि दुनिया के हर धर्म के अनुसार ये बिल्कुल गलत और महापाप है। अपने स्वार्थ के लिए या किसी भी मकसद से काला जादू करने वाले से भगवान कभी खुश नहीं होता और उसे कभी माफ़ नहीं करता। अगर सब कुछ हम मनुष्यों के हाथ में होता तो भगवान को कोई याद न करता। काला जादू बेशक काम करता है और इससे इंसान किसी से अपना बदला ले सकता है और हर बुरे काम को अंजाम दे सकता है। इंसान चाहे तो काले जादू के इस्तेमाल से बहुत कुछ कर तो सकता है, लेकिन इसके बदले में उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे अनुष्ठानों को अंजाम देने के लिए इसे करने वाले को कई सारी घिनौनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करने से भगवान कभी खुश नहीं होता, जिसको करने के लिए एक सही इंसान की अंतरात्मा भी कभी उसे इजाज़त नहीं दे सकती। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इसे करने वाले को कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिससे प्रसन्न होकर जिसकी तरफ बुरी ताकत खींची चली आए। और इसमें जिसकी मदद हासिल होती है उसको अंग्रेज़ी में सैटन, डेमोन या लूसीफर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में शैतान के नाम से जाना जाता है, जिसकी मदद हासिल होती है। काले जादू करने वाले को शैतान अपने लिए कुछ करने को कहता है और उसके बदले में वो काला जादू करने वाले के मन चाहे काम को पूरा करता है। इसको करने वाला कभी एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाता और अक्सर इसे करने वाले पर इसका बुरा असर पड़ता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काला जादू किया, वो लोग बुरी तरह से बर्बाद हो गए, कुछ लोग मर गए या अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इसे करने वाला ना इस दुनिया में खुश रहता है, ना उस दुनिया में खुदा उसे माफ़ करता है। शैतान, रही बात शैतान की, तो शैतान एक जिन है। जो बुरे जिन होते हैं उन्हें शैतान कहा जाता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में जिन्नों के बारे में जाना, जाहिर है जो बुरी ताकत है उससे तुम कभी कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और काले जादू के सारे सच जानकर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ।
और जल्द ही मिलूँगा किसी नए एपिसोड के साथ।